स्वागत है आपका संस्कृति चित्र चैनल पर। हमने अक्सर घर के बड़ों को गर्भवती स्त्री से कहते सुना है, अपना ध्यान रखो क्योंकि अब तुम अकेली नहीं हो, तुम्हारे गर्भ में एक और जीवन पल रहा है। इस बात पर ध्यान दें तो आपको आभास होगा कि एक गर्भवती महिला के शरीर में दो आत्माएं निवास करती हैं, परंतु मानव शरीर में आत्मा या प्राणशक्ति कैसे प्रवेश करती है? इस गहन प्रश्न का उत्तर हमें हमारे प्राचीन गरुड़ पुराण में मिलता है। आइए आज हम जानते हैं कि आत्मा शरीर में कैसे प्रवेश करती है और इस विषय पर गरुड़ पुराण में क्या अद्भुत रहस्य छिपे हैं। गरुड़ पुराण में जन्म, मरण, पाप, पुण्य जैसे अनेक गूढ़ विषयों के बारे में विस्तार से बताया गया है। इसके अतिरिक्त इसमें यह भी व्याख्या की गई है कि मृत्यु के बाद जिस आत्मा को पुनः पृथ्वी पर जन्म लेना होता है, वह आत्मा मां के गर्भ में भ्रूण के अंदर कैसे प्रवेश करती है। शास्त्रों में वर्णित है कि गर्भधारण के समय माता पिता के पुण्य कर्मों और भाग्य के अनुसार उनके आसपास एक सूक्ष्म स्पंदन वाला आभामंडल निर्मित हो जाता है। यह आभामंडल ऐसी आत्मा को अपनी ओर आकर्षित करता है जिसका स्पंदन स्तर उस आभामंडल से मिलता जुलता हो। जिस आत्मा का स्पंदन स्तर उससे मिलेगा वही उसकी ओर खींची चली आएगी और गर्भ के आसपास मंडराने लगेगी। शुक्राणु और अंडाणु के मिलन से आनुवंशिक प्रक्रिया तो प्रारंभ हो जाती है, किंतु गर्भ के आसपास आत्मा सूक्ष्म रूप में विद्यमान रहती है। यह आत्मा अपने आध्यात्मिक बल से जीव कोशों के विभाजन की गति को बढ़ा देती है। इस दौरान सबसे महत्वपूर्ण अंग जिसका गठन होता है वह है हृदय, और इसके बाद हृदय से ही बाकी सभी अंगों को पोषण मिलना शुरू हो जाता है, जिससे शरीर का संपूर्ण विकास संभव हो पाता है। योगिक विज्ञान के अनुसार इस अवस्था में भौतिक शरीर के साथ साथ आध्यात्मिक शरीर का भी विकास होता है। प्राण शक्ति अर्थात आत्मा के प्रवाह के लिए एक संचार मार्ग उत्पन्न होता है। जहां से कई सारे मार्ग मिलते हैं वहां ऊर्जा का एक केंद्र बन जाता है। अध्यात्म में इन्हें चक्र और बिंदु कहा जाता है। यौगिक परंपराओं में इन्हें 7 महत्वपूर्ण चक्रों के रूप में जाना जाता है। इन चक्रों को हम मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा और सहस्त्रार नाम से जानते हैं। इन चक्रों से जुड़कर एक रास्ता तैयार हो जाता है और जब सिर का गठन भली भांति हो जाता है तो ब्रह्मरंध्र का सृजन होता है। जिस क्षण भ्रूण पूरी तरह से विकसित हो जाता है तब आत्मा उसी ब्रह्मरंध्र से शरीर में प्रवेश करती है और यह प्रक्रिया भ्रूण के विकसित होने के 3 माह के भीतर ही संपन्न हो जाती है। अब आपके मन में यह प्रश्न अवश्य उठ रहा होगा कि आत्मा शरीर में 3 महीने से पहले प्रवेश क्यों नहीं करती? इस रहस्य का उत्तर जानने के लिए हमें और गहराई में जाना होगा। शरीर में प्रवेश करने के बाद आत्मा हृदय में निवास करती है। हृदय के माध्यम से ही वह शरीर के सभी चक्रों और उन आयामों तक पहुंचती है जिनका हम अनुभव नहीं कर पाते। यदि आपके घर में कोई नवजात शिशु है तो आपने अवश्य देखा होगा कि उसके सिर का मध्य हिस्सा अर्थात तालु पूर्ण रूप से विकसित नहीं होता है। आपने ध्यान दिया है कि बच्चे के सिर के मध्य भाग में, जिसे तालु कहते हैं, हड्डी नहीं होती। इसीलिए नवजात शिशु के सिर पर चोट न लगे, इस बात का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। यह वह अद्भुत स्थान है जहां हड्डी तब तक नहीं बनती जब तक कि बच्चा एक निश्चित उम्र तक नहीं बढ़ता। योग की भाषा में इस भाग को ब्रह्मरंध्र कहा जाता है। रंध्र एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है मार्ग, जैसे एक छोटा छिद्र या सुरंग। यह शरीर का वह स्थान होता है जिसके माध्यम से आत्मा भ्रूण में प्रवेश करती है। भ्रूण में प्रवेश करने के बाद आत्मा कुछ समय तक यह जानने का प्रयास करती है कि वह शरीर उसके लिए उपयुक्त है अथवा नहीं। यदि शरीर आत्मा के लिए उपयुक्त होता है तो आत्मा शरीर में स्थायी रूप से रुक जाती है, लेकिन यदि शरीर उपयुक्त नहीं होता तो आत्मा ठीक उसी मार्ग से वापस निकल जाती है। आपने भी किसी गर्भवती महिला को मृत शिशु को जन्म देने की बात सुनी होगी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आत्मा को गर्भ में पल रहे बच्चे का शरीर उपयुक्त नहीं लगा और ब्रह्मरंध्र के बंद होने से पहले ही आत्मा भ्रूण के ब्रह्मरंध्र से होते हुए वापस निकल जाती है। यही कारण है कि भारतीय संस्कृति में एक गर्भवती महिला के चारों ओर एक सकारात्मक वातावरण बनाए रखने के लिए कई सावधानियां बरती जाती हैं। दुर्भाग्य से हम आजकल यह सब महत्व खोते जा रहे हैं। हमारी संस्कृति में यह सब इसलिए किया जाता है ताकि जो आत्मा आपके गर्भ में आए वह आप दोनों से कहीं अधिक श्रेष्ठ हो। इसलिए गर्भवती महिला को एक सकारात्मक ऊर्जा के वातावरण में रखने का प्रयास किया जाता है। सही प्रकार की सुगंधित धूप, दैवीय ध्वनियों और पौष्टिक खाद्य पदार्थों के साथ वह सब कुछ किया जाता है
ताकि उसके भ्रूण का शरीर एक ऐसी अवस्था में हो जो एक सही और उच्चतर प्राण को निमंत्रण दे सके। अगर आपको यह कथा पसंद आई तो चैनल संस्कृति चित्र को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।